हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल स्त्रुडान। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तो जो लोग यूपीपीसी देने वाले थे उनका भी एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन्ड ही होने वाला है और आरओ की तो डेट आगे बढ़ी गई है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो हम हाउसवाइफ को अगर चाहें देखें तो एक अपॉर्चुनिटी है ये, जो लोग एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाए थे, जिनका प्रिपरेशन नहीं थी अच्छी, उनके लिए एक अच्छा मौका है। पर इसके साथ साथ कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे थे वो उनको भी तो टाइम मिला है, सेम टाइम उनके लिए भी बढ़ा है, तो वो और अच्छी से मेहनत कर रहे हैं। और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बस पढ़ाई में ही अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो और भी अच्छा मौका है। तो आप सभी से यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी हो, डेली के डेली अपने काम के साथ थोड़ा बहुत टाइम अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालिए। मैं किचन का सारा काम करने के बाद अपने घर की साफ़ सफाई कर ली थी मैंने, और यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई के लिए। दोपहर का जो भी टाइम था उसमें मैंने अपनी पढ़ाई करी। आज मैंने देखी हिस्ट्री की क्लास, और उसमें मैंने बुक से थोड़ी देर पढ़ाई करी थी। उसके बाद मुझे एक दो डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने उसको वीडियो से सर्च करके, मैं यही करती हूँ कि बुक पढ़ती हूँ, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी दिक्कत आ रही है तो उसको मैं टॉपिक डाल के सर्च कर लेती हूँ। एक दो चैनल्स जो भी उस पर शो होते हैं उनमें से जो मुझे सही लगता है, जो मेरी समझ आता है, मैं उसको देख लेती हूँ। तो बस इसी हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। पर इसी के साथ साथ अभी घर में थोड़े से काम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक्चुअली एक छोटा सा फंक्शन आने वाला है हमारे घर में, तो जिसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी एक उसमें उस दिन। तो आप लोग अगले दिन ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो उसके लिए मुझे थोड़े कपड़े वगैरह स्टिच भी करने हैं, जैसे मम्मी की साड़ी थी और एक मम्मी का बर्थडे आ रहा था, उनका सूट सिलना था। तो यही सब घर के काम चलते रहते हैं। घर के काम के साथ साथ ये सब एक्स्ट्रा काम आते रहते हैं, पर इनके बीच में हमें टाइम निकालना चाहिए। अगर हम सुबह या दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हाउस वाइफ्स के लिए सबसे सही तो यही है कि वो सुबह उठ के पढ़ाई कर लें, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। जो मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ सुबह उठने की, पर मैं सही टाइम पे उठ नहीं पा रही हूँ। उठती हूँ पर उसके बाद फिर से सो जाती हूँ, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। पर मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ, जो लोग सबकी वो होती है, कोई सुबह जल्दी उठ पाता है तो कोई लेट नाइट तक पढ़ाई कर पाता है। तो मैं लेट में रात में पढ़ाई तो कर लेती हूँ, मतलब मैं 2-2:30 बजे तक भी जग के पढ़ाई कर सकती हूँ। पर अगर जैसे मैं फ्री घर के काम ख़त्म होने में यहाँ पे 10:30 बज जाते हैं, उसके बाद मेरा बेटा सोता ही नहीं है 11-11:30, जब तक लाइट मैं बंद नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं अगर सुबह में उठ जाऊँ 3 बजे से 6 बजे तक की पढ़ाई कर लूँ, या फिर 4, जब भी उठ पाऊँ। पर मुझसे हो ही नहीं रहा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मैं थोड़े थोड़े टाइम पे उठूँ, क्योंकि अचानक से शायद मैं इतना ज़्यादा पहले उठ नहीं पा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले 5 बजे का अलार्म लगाऊंगी और देखती हूँ कि मैं उठ पाती हूँ या नहीं। पर मैं कोशिश यही करूँगी कि कल से मैं सुबह ही उठकर 1 घंटे से स्टार्ट करूँ, पर उसको मैं अच्छे से डिवोट कर पाऊँ पढ़ाई में। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि ऐसा ना हो कि मैं 1 घंटे के लिए उठूँ भी और उसके बाद मैं बस टॉपिक्स ही ढूंढती रहूँ कि मैं क्या पढूँ, ये पढूँ या वो पढूँ। इसके लिए मैं रात में ही 1-2 टॉपिक नोट करके रख लूँगी कि मुझे पढ़ना क्या है, ताकि मैं अगले दिन नेक्स्ट में अगर बुक से पढ़ना है तो वो बुक, और या फिर अगर वीडियो देखकर मुझे पढ़ना है तो मैं उसको भी अच्छे से कर लूँ। तो बस यहाँ पे मेरे टंकी भर गई थी, तो पानी गिर रहा था घर पे, शायद मम्मी नीचे थी नहीं, तो मैं वहीं पर चली गई थी बंद करने के लिए। और बस मेरी पढ़ाई यहाँ पर हो गई थी, और यहाँ पे बज गए थे 6, 6:15 ऐसे टाइम हो रहा था। फिर आज मम्मी ने बहुत सारे कपड़े धुले थे, ये ब्लैंकेट वगैरह के कवर थे और ये सब था। तो कपड़े मम्मी धुलती हैं सबके, मैं अपने कपड़े धुल लेती हूँ, बाकी सबके कपड़े मम्मी धुलती हैं। और बस इसको फोल्ड करना और अच्छे से रखना, ये मेरा काम होता है। तो बस मैं अपने शाम के सारे काम में लग गई थी। यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने के बाद अब थोड़ा सा मुझे और काम है। यहाँ पे बेड में सारी चीज़ें रखनी है, जो ब्लैंकेट वगैरह के एक्स्ट्रा ब्लैंकेट थे जो भी निकला था उसको मैं सेट करके अब रख दूँगी, क्योंकि ठंडियाँ थोड़ी सी कम हुई हैं, पर 1-2 दिन से सर्दी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए सर्दियों में, ऐसा ना हो कि ये मौसम चेंज होने से सब बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो रही है इस समय। तो आप लोग भी जिनके पास अपने घर में बच्चे हैं उनका ख्याल रखिए, और यही मौसम चेंज होता है तभी बच्चे बीमार पड़ते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी इसी टाइम पे बीमार होते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी रहती है और सुबह शाम में इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है अभी। तो बस यहीं पे कृत्विक भी का भी एडमिशन हो गया है और वो नए क्लास में चले गए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा पढ़ाई में मैं सोच रही हूँ कि
अब तक मैं 1-1.5 घंटे उसको पढ़ाती थी, पर मैं सोच रही हूँ कि अब ये इंक्रीज़ करके 2 घंटे कर दूँ। पर मैं अगर दिन में पढ़ाती हूँ तो मैं खुद के लिए जो टाइम निकाल पाती हूँ वो उसमें चला जाएगा। तो मैंने सोचा है कि इसको सब्जेक्ट वाइज़ जो भी इसके सब्जेक्ट हैं उसके लिए मैं 45-45 मिनट का स्लॉट बना दूँ इसके लिए भी। जैसे कि दिन में मेरे साथ पढ़ लेगा थोड़ी देर, मैं इसको भी बताती रहूँगी, फिर एक शाम में हो जाएगा। और ऐसे करके मैं देख रही हूँ अभी कि इसको कैसे क्या करना है। तो क्योंकि अभी ट्यूशन मैं इसका नहीं लगाऊंगी, मैं खुद से इसको पढ़ा रही हूँ अभी, तो मैं इसको खुद ही पढ़ाऊँगी। अभी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आती पढ़ाने में, इतना तो मैंने पढ़ा हुआ ही है। और तो बस अभी सर्दियों का मौसम जा भी रहा है, तो मौसम थोड़ा सा रफ सा हो रहा है, पता नहीं कभी बादल आ जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो कभी इतना ज़्यादा अजीब लगता है। हमारी छत पे देखिए इतना ज़्यादा हवा चल रहा था ना कि कपड़ों से धूल निकल रही है। धुलने के बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, इतनी ज़्यादा मिट्टी आ गई, डस्ट आ गई कपड़ों से। तो फिर यही सब करने के बाद अब जाऊँगी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। वो वाला शूट मैं नहीं करती हूँ, बस शाम तक का ये वीडियो शूट करके मैं एडिट करती हूँ शाम में। इसके बाद मैं वीडियो एडिट करा और उसके बाद मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और उसमें शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया नया है, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियोस देखिए और बहुत अपने ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताया करिए कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या फिर आप लोग हाउसवाइफ हैं या फिर पढ़ाई कर रही हैं या फिर जो भी जिसका इंटरेस्ट है वो ज़रूर बताएं। तो बस आज के ब्लॉग में मैं यहीं पर एंड करूँगी ब्लॉग को। मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ और नई एनर्जी के साथ। अभी कोई एग्ज़ाम जिसका है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किसका किसका बिहार का एग्ज़ाम है Tier 3 का। मेरा तो नहीं है अभी, इस बार मैंने डाला नहीं, लास्ट बार डाला था जिसमें मेरा हुआ ही नहीं था। तो बस इस बार इतना कम टाइम दिया, कम टाइम नहीं, इतने में ही अभी देखिएगा कितने सारे लोगों का हो जाएगा, जितनी वैकेंसी उतने तो लेंगे ही वो लोग। पर वही है कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँ उसके बाद ही करूँ। पर वही है कि घर में कभी काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, हाउसवाइफ जो भी होंगी उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि खुद का सोचा हुआ कभी नहीं होता है। जो सामने वाला जो काम है जो सामने दिख रहा उसी अकॉर्डिंग हमको अपने शेड्यूल को चेंज करना पड़ता है। तो आज के ब्लॉग को मैं बस यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।